नमस्कार, 91.2 FM रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन देवराड़ी। ये वक्त है हमारी खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की, और बात पहाड़ों की कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे एक गांव से। मैं इस वक्त मौजूद हूं रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक स्थित घिमतोली ग्राम सभा का एक हिस्सा है ग्वांस गांव, और स्वारी ग्वांस के नाम से ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। तो इस स्वारी ग्वांस के ग्वांस गांव में मैं मौजूद हूं, और शायद आप मेरे पीछे अगर कैमरा पर्सन आपको दिखाए तो ये जो आप पहाड़ देख रहे होंगे इस समय तस्वीरों में, ये कार्तिक स्वामी मंदिर से लगा हुआ हिस्सा है। और ठीक कार्तिक स्वामी मंदिर के नीचे कह सकते हैं कि ग्वांस गांव बसा हुआ है। और पहले भी हम इस गांव से लोक संस्कृति के कुछ रंग लेकर आपके बीच में आए थे, लेकिन आज मकसद दूसरा है। ग्वांस गांव में रहने वाले एक दंपत्ति मेरे साथ मौजूद हैं, और इनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। चैन सिंह जी हैं, चैन सिंह नेगी, ये स्थानीय निवासी हैं ग्वांस गांव के, और साथ में उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती वंदना देवी जी। तो दोनों पति पत्नी हैं और पिछले काफ़ी समय से ग्वांस गांव में रह रहे हैं। समय के बदलने के साथ जो मूल मकान था वो उधर सामने जो आप हल्का सा देख रहे होंगे उसके पीछे गांव है, लेकिन ये थोड़ा सा गांव से अब हट के आए हैं। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहाड़ों में रह के किस तरह से आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, और उसका एक बेहतरीन उदाहरण चैन सिंह नेगी ने दिखाया है। और हम आपको इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कई तरह के फूलों की खेती भी कर रहे हैं, साथ में जो फलदार पेड़ हैं उनको भी लगा रहे हैं, और सब्जियां हैं, तरह तरह की मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, और साथ में शौकिया तौर पे ही सही लेकिन मछली पालन भी शुरू किया है चैन सिंह नेगी ने। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पहाड़ में रह के आप किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं चैन सिंह जी से, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। चैन सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो केदार के इस प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा एक परिचय अगर आप भी अपना दे दें दर्शकों को। ठीक है सर, प्रणाम। मैं सबसे पहले रेडियो केदार का स्वागत करता हूँ, जो आप लोग मेरे को दोबारा बोलने का मौका दिया। एक बार आपसे मुलाकात कार्तिक स्वामी मंदिर में हुई थी, दोबारा आप हमारे निवास स्थान में आ रखे हैं, आपका स्वागत है और कोटि कोटि नमन है। बाकी चैन सिंह जी के बारे में एक बात और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि चैन सिंह किसान भी हैं और गांव में रहते हैं। गांव की जीवन शैली जो होती है उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, खेती करते हैं, गाय भैंस तमाम चीज़ें जो पशुपालन से जुड़ी हैं वो भी रखी हुई हैं। लेकिन आप इनसे बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे होंगे वो शायद चैन सिंह जी को पहचान सकते हैं। और आप लोगों के लिए बता दूँ कि कारोबारी भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिक स्वामी मंदिर आप जब जाते हैं तो कार्तिक स्वामी मंदिर से ठीक पहले नीचे जहाँ पे कुंड स्थित है, गेस्ट हाउस है, वहाँ पे होटल भी इनका है चैन सिंह नेगी जी का, और होटल भी चलाते हैं ये गांव। अच्छा, थोड़ा सा आपसे मैम जानना चाहेंगे कि चूँकि हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी भी है, पशुपालन भी है, कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? क्या करना है, सबसे पहले मैं केदार की ओर से प्रणाम करती हूँ। भैया क्या करना है, छुट्टी के दिन मैं कार्तिक स्वामी में जाती हूँ, और बाकी दिन घर का काम तो डेली लगा है, सुबह से शाम तक। लुकारी खेत भी कर रखी है, थोड़ा थोड़ा लुकारा पुंगड़ा भी कर आपड़ा भी कर स्वगड़ा ज़्यादा छे ने पुंगड़ा कम छे ने करी दून तब काम क्या काम तब बच्चा छे पाला, ये भी होटल भी चलो ना, काम तो करने पड़ जिंदगी में नहीं और क्या छे हमारो काम है छे। आप चैन सिंह नेगी जी से मिलने का एक कारण ये भी था कि किसानी बहुत लोग कर रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में कर रहे हैं, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि ठीक है अगर कर रहे हैं तो सब्जी उगा रहे हैं, या ये तो हर परिवार लगभग इस तरह की ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन एक चीज़ जो खास चीज़ थी और जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, वो अभी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये फूलों की खेती है। अब फूल तो शौकिया तौर पे लगभग सभी घरों में होते हैं, लेकिन चैन सिंह ने उसे जीविकोपार्जन का साधन भी बनाया है। अब कैसे बनाया है, आप इन फूलों को देख रहे हैं, तरह तरह के फूल हैं, और यहाँ स्थानीय स्तर पे जो मेले या कोई धार्मिक उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ के लिए जो फूलों की डिमांड होती है वो चैन सिंह जी पूरा करते हैं।
और जो हमारी जानकारी है कि अभी कुछ दिन पहले 10 जुला के जागतोली क्षेत्र में 3 दिवसीय एक मेला आयोजन हुआ था, जो हर साल जागतोली में होता है। तो उसके लिए जो फूल सजावट के लिए गए थे या स्टेज के लिए या तमाम चीज़ों के लिए गए थे, वो चैन सिंह जी द्वारा भेजे गए। तो अब उन्हीं से जानते हैं, क्या ये बात सही है कि आप ही के जो ये खेतों में फूल हैं यही उस मेले में गए थे? जी सर, वहाँ पे जो मेला अध्यक्ष हैं जयवर्धन कानपाल जी हैं, और उन्होंने मेरे को डिमांड की थी और कि भाई हमको फूल चाहिए, और हमने उनको माला बना के फूल भेजे थे। तो पहाड़ों के इन क्षेत्रों में जैसा कि हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि परंपरागत खेती, अच्छा ये पालतू डॉगी है और इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर फसलों को सुरक्षित रखना है तो इस क्षेत्र में चूँकि जानवर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये जो है कि पालतू जो है डॉग है इनका। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि पहाड़ों में फूलों की खेती काफ़ी मुश्किल मानी जाती है, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि उसमें मेहनत करनी होगी या उन फूलों को कैसे उगाया जाए, कैसे उनको मतलब सवार के आप रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है बाज़ार की। फूल आप उगा लेंगे, लेकिन फिर जब आपके पास बाज़ार उपलब्ध नहीं होगा तो फिर आप उनकी बिक्री कहाँ करोगे। लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास हैं कि स्थानीय स्तर पे जो मेले या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और अब कई तरह के आयोजन भी समाजों के बीच में होते हैं, ख़ास तौर पे बर्थडे पार्टी है या शादी की सालगिरह वगैरह है, इस तरह के अगर प्रयास किया जाए तो उसमें भी इन तरह के जो फूल हैं उनकी डिमांड बढ़ सकती है, और आने वाले समय में ये रोज़गार का एक जरिया भी बन सकता है। मछली पालन भी मैं देख रहा था, आप मछली पालन, तो ये मछली मतलब शौकिया तौर पे है या हाँ, शौकिया बिक्री भी थोड़ा थोड़ा बिका भी लेंगे, और शो के लिए भी है। ये निकालते हैं तो मैं बोलती हूँ रहने दो, हमारे पास खाने के लिए थोड़ा है, और मछली भी पाल लेंगे हम। अच्छा, इनका भी जीवन है, इन्हें भी पालना अच्छी बात है ना। अच्छा, पहाड़ों में जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी विकट परिस्थितियों में काम करते आई हैं, और पशुपालन हो या खेतीबाड़ी के काम हो, तमाम चीज़ों को देखती है एक महिला। पर जैसे गाय भैंस तो आप पालते ही हैं, गांव में सभी पालते हैं। अब मछली पालने के लिए कितना अलग काम करना पड़ता है? पहले, इससे पहले कभी पाला था? नहीं, कभी नहीं पाला, पहली बार पाला। सुबह उठना, घास डालना, आटा डालना, फिर उसके बाद घास। अच्छा, इनको घास नहीं आटा डालते होंगे ना? हाँ, आटा है, ये घास भी निकालते हैं, ये छोटा छोटा घास। अच्छा, ये भी डालना पड़ता है। हाँ। कुमैया होगी, ये दूसरो घास होगी, ये सब खेद ना। जो जंगली जानवर हैं वो हम देखते हैं कि ये पहाड़ के किसी भी गांव में जाइए तो जंगली जानवर से सबसे ज़्यादा परेशान हैं लोग। मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। यहाँ पे कैसी स्थिति है? सर जी, थोड़ा हम ये बंदर और लंगूर से तो थोड़ा परेशान हैं, और बाकी अगर कोई हिरन आए हमारे खेत में तो एक गेहूं का खेत मैं उसके लिए फ्री छोड़ देता हूँ। वो चाहे 2 बजे आए, वो खा के चले जाए, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर थोड़ा बंदर ऐसे हैं कि थोड़ा नुकसान ज़्यादा करते हैं। बंदरों से क्या दिक्कत है? बंदरों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। भाई जी, खाने के साथ साथ वो नुकसान ज़्यादा करते हैं। अच्छा। वो खाएंगे कम और नुकसान ज़्यादा करेंगे। खेती में आप देख रहे होंगे कि खीरे अभी दिखा रहे हैं हम आपको, और एक ककड़ी जो कहा जाता है पहाड़ों में, ककड़ी मतलब, और जिस साइज़ में है मतलब काफ़ी पहले इस तरह का बीज रखा होगा या वो बीज अभी तक चला आ रहा है। साथ में बैगन है, कीवी के पौधे लगाए गए हैं, कीवी है, टमाटर है, केसर है, और भी बहुत कुछ मतलब इन खेतों में पैदा कर रहे हैं, और एक बढ़िया प्रयास है। तो ये बताइए कि जो बीज होते हैं, जैसे खीरा हम देख रहे हैं काफ़ी मतलब बड़ा है, और काफ़ी जैसे पुराने टाइप में होते थे ना, अब तो इस तरह के दिखते भी नहीं हैं, बीज भी परिवर्तित हो गए हैं। तो बीजों को कैसे आप रखते हैं इनको कि अगले साल के लिए भी रखना है? ये अब पकी होगी ना, ये जब पकी होगी तो निकालेंगे उसको, बीज निकालेंगे, और यहाँ धान का भूसा होता है ना, उसमें मिलाते हैं और घाम पे सुखाते हैं, फिर बीज को संभाल देते हैं। अच्छा। हाँ, कि दूसरी बार भी बोना है इसको, फिर दूसरी बार बो लिया, फिर पानी पूनी डाल के वो पौधा उग जाते हैं। हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ आपसे मैं और जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जैसे खेती होती है, परंपरागत खेती जिसे कहते हैं, धान, मंडुआ, झंगोरा या फिर चौलाई, जिस तरह से खेती करते आ रहे हैं, दालें वगैरह, वो तो होती ही है, अभी भी हो रही है। लेकिन आप जिस तरह से इस परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा फूलों की तरफ गए हैं, सब्जियों की तरफ गए हैं, फलों की तरफ गए हैं, अगर कोई करना चाहे तो उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी मेरी एज है 46, और मेरे लगा रखे हैं यहाँ पे 80 पेड़ फलदार। तो शायद मेरे को 50 साल के बाद शायद कुछ काम करना भी नहीं पड़ेगा। ये होटल की नौकरी हो गई, कहीं पे कैमरा चलाने का, मैं अपनी पेड़, मेरे पेड़ ही मुझे बहुत कुछ दे देंगे,
ये मेरी उम्मीदें हैं। अब बाकी प्रभु पे इच्छा है। तो उम्मीदें हमेशा हौसलों को जन्म देती है और हौसला आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है कि 80 के आसपास बता रहे हैं कि फलदार पेड़ लगाए हैं, और उम्मीद देखिए कि और बढ़िया भी है, होना भी चाहिए जब आप मेहनत करते हैं। तो उम्मीद है कि 4-5 साल बाद जब वो पेड़ फल देना शुरू कर देंगे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और बहुत सारी ज़रूरतें वो पेड़ ही पूरी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस मुलाकात का मेरा ख़ास मकसद ये था कि हम रेडियो केदार के माध्यम से ऐसे लोगों को भी एक मंच दें जो कि निश्चित रूप से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अगर अलग नहीं भी कर रहे हैं जो पहले से चला आ रहा है तो उसी को थोड़ा सा बदल के अपने जीविका के लिए भी साधन जुटा रहे हैं। चयन सिंह नेगी जी जैसे बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, सब्जियां भी उगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और लोगों से आपका परिचय कराया जाए, ऐसे और लोगों को आपके सामने लाया जाए, ताकि आप भी देखें कि किस तरह से दूर दराज गाँव में रह के या अपनी खेती के जरिए किस तरह से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, चाहे वो फसलों को लेकर हो, सब्जियों को लेकर हो, फलों को लेकर हो, उसको एक नया रूप देकर उससे जीविका प्राप्त की जा सकती है। तो आखिर में तो आपसे तो मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहूँगा कि आगे क्या प्लान है आप लोगों का? प्लान सर, जैसे अब ये खेती जो है, अब तो ये बरसात वाली खेती तो अब समाप्त होने वाली है। अब इनको जो है अब दूसरी तरफ से हमारे राई, प्याज, लहसुन और ये खेती चलेगी। तो ये जो राई और प्याज लगभग हमारा 2-3 क्विंटल तो निकल ही जाएगा। और इसके बाद जो मैं यहाँ पे जो अपना ये टैंक है, फिश पॉन्ड थोड़ा वो लीक हो रखा है, उसका थोड़ा रिपेयरिंग करके एक मोटर लगा करके, और मेरे पास पर्याप्त पाइप है और मैं किसी भी खेत में पानी डाल सकता हूँ। बाकी मेरे को उद्यान विभाग चोपता का बहुत बड़ा सहयोग है। निश्चित रूप से जो चयन सिंह जी ने बताया, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द उद्यान विभाग के अधिकारियों से भी आपकी मुलाकात कराएं और आपको बताएं कि उद्यान विभाग कौन कौन सी योजनाएं संचालित कर रहा है, आप उसका कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या क्या उसके मानक हैं और किस तरह से उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी हम आपके सामने लाएंगे। चूँकि समय काफ़ी हो रहा है और लिहाजा अब कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की भी अनुमति मैं आप लोगों से चाहता हूं। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहा था, मैं ख़ास तौर पे आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूं कि मैं एक बार हम रेडियो केदार की तरफ से पहले भी इस गांव में आए हैं और वंदना जी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छा गाना गाती हैं, और शायद आपने पहले सुना भी होगा। और खुदेड़ गीत जो उत्तराखंड के लोक समाज के विचारों या भावों को प्रदर्शित करते हैं, उन खुदेड़ गीतों को गाती हैं और काफ़ी मधुर आवाज़ में गाती हैं। तो वंदना जी, ये तो बहुत अच्छा है कि आप फल, सब्जियां, खेती बाड़ी, पशुपालन सब कर रही हैं, लेकिन अगर कुछ 2-4 लाइनें आज भी आप सुना दें हमारे दर्शकों के लिए। भाई क्या सुना मैंने कोई सा भी जो आपको काम करी मैं सभी गाना भूली पहले बहुत लग हो। नहीं, तो बात यही है कि पहाड़ों में गाने उसी समय याद आते हैं जब आप काम करते हैं। मेरे बाठा को दूध गिलासी माँ भूलता पिलाई, हलदा किसे लौटी माँ जी पिंगला पड़ी ची, कान होंदी लाड़ाई माँ जी मेरी नी जानी ची। तो कुल मिला के आज के इस कार्यक्रम में, चूँकि आपने ये देखा होगा, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, एक तो आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा चयन सिंह जी और वंदना जी का ये प्रयास लगा। काफ़ी अच्छी खेती और फूल, फल, सब्जियां, अनाज, तमाम चीज़ें, इसके साथ में पशुपालन, मछली पालन, कीवी पौधे और भी बहुत कुछ। तो कैसा लगा, एक तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, मैं आप लोगों से ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि यूट्यूब और फेसबुक पेज जो रेडियो केदार के नाम से है, आप उनको अवश्य विजिट कीजिए। वहाँ ऐसे ही कई लोगों से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। कुछ लोगों के उसमें इंटरव्यू वगैरह हैं और कुछ लोगों के अभी हम उसमें और ऐड करने वाले हैं। दूसरा, हमारा रेडियो प्रसारण सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू है। तो आप उसको 91.2 FM पर अपने रेडियो सेट के ज़रिए या फिर मोबाइल सेट के ज़रिए सुन सकते हैं, और उस पर भी हम दिन भर कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और साथ ही अगर आप इन सारी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो हमारी वेबसाइट भी है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, और साथ में वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिलने वाला है। और एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो हमारा रेडियो केदार ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा, और उसके बाद उस पर आप कंटिन्यू जो भी हम कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको आप लाइव रेडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।